तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23। तो भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत की प्रेजेंस के बारे में और इस भौतिक जगत के सार के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत से बाहर जाया जाए। और ये श्लोक क्रमांक 16 से भगवान कृष्ण बता रहे हैं और इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्नोति इह एय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो देखिए, हमको सुखी होने से कौन रोक रहा है? क्यों हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं? ये जो भौतिक इंद्रियों का जो वेग है वो हमको सुखी होने से रोक रहा है। ये जो आंतरिक इच्छाएं होती ना मन में कि प्रभु जी बहुत कोशिश करता हूं लेकिन नहीं होता, तो कौन सी है वो आंतरिक इच्छाएं जो हमको, जो मनुष्य को रजस और तमस की ओर लेके जाती है? तो श्रील रूप गोस्वामी श्रील उपदेश अमृत में इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वम अपि माम पृथ्वी शिष्यात। तो वो कहते कि 6 प्रकार के वेग हैं। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य इन 6 प्रकार के वेग को कंट्रोल कर गया वो सुखी है। लेकिन ये जो वेग को कंट्रोल करना ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है। कौन से है वेग? वो कहते कि वाचो वेगम। वाचो वेगम मीन्स डिजायर टू स्पीक, बोलने की इच्छा। इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते कि लोग मेरी सुने, सब बोलना चाहते हैं। लेकिन एक ग्रेट लीडर क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी जो गुण क्या होता है कि वो धैर्य पूर्वक सुनता है। तो वाचो वेगम। तो मन से यानी कि मन का वेग। तो हमारा जो मन है वो गलत चीज़ों के प्रति, गलत लोगों के प्रति, गलत भावनाओं के प्रति, गलत धारणाओं के प्रति आकर्षित होता है। तो वहाँ पे जो कोई वेग, इस मन के वेग का कोई दमन कर सकता है। तो क्रोध वेगम, क्रोध जिसको कि एंगर, कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, जैसा मैं चाहूँ, जब मैं चाहूँ तो उस हिसाब से होना चाहिए, और जब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्रोध में बदलाव हो जाता है, क्रोध में बदल जाता है। तो क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम, कि मैं ये खाना चाहता हूँ, ये खाने की इच्छा है, वो खाने की इच्छा है, तो जीभ पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो वो जिह्वा वेगम। तो उदर वेगम, कि थोड़ी सी भूख लगी, भूख लगते ही कुछ खाना चाहिए, खाना खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, गले तक खा गया है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो उपस्थ वेगम, जनेंद्रियों का वेग, कि उसको कोई व्यक्ति अगर रोक सकता है। तो ये जो 6 प्रकार के वेग, ये सारी चीजें हैं, ये जो वेग हैं, ये मनुष्य को इस भौतिक जगत में, एक्चुअली में इस भौतिक देह में बांधती है। तो जो व्यक्ति इनसे उबर गया वो बेस्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्नोति ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, कि अगर शरीर छोड़ने से पहले कोई इनका कंट्रोल कर सकता है तो। और ये सब कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध उद्भवम वेगम। इन सारी चीजों का एक शुरुआत होती है, एक बीज होता है जिसके। हम सभी देखिए, हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने की जो सिचुएशन है वो कौन सी है? ओनली इन कंट्रोल। जब हमारा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तभी हम खुश रह सकते हैं।
देखिए, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण इसके ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं, बहुत बल दे रहे हैं कि कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। इस भौतिक जगत में जो द्वैतता है, जो ड्युअलिटी है, इसको सहना सीखो। अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करो। इस भौतिक जगत का शिकार मत बनो। कोई बोल सकता है ये क्या है, भगवान बार बार बोल रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, लेकिन भगवान भी क्या करेंगे आगे। देखिए, जैसे किसी मनुष्य को कोई रोग लग जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अभी डॉक्टर उसको बोल रहा है कि भाई आपको लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी। अभी हमको आदत है सॉलिड डाइट की, वो मरीज को आदत है सॉलिड डाइट की, और डॉक्टर उसको बोल रहा है कि ये लिक्विड डाइट पे आना पड़ेगा। और जब तक वो डॉक्टर की सलाह नहीं मानेगा, लिक्विड डाइट पे नहीं आएगा, तब तक उसका रोग ठीक नहीं होगा। वो ठीक नहीं होगा, उसको ठीक होगा। लेकिन ये जो लिक्विड डाइट पे आना है, तो वो कितना है, मुश्किल से 2-3 वीक के लिए बोलेगा डॉक्टर कि आप 15 दिन ये लिक्विड डाइट पे आओ, उसके बाद आप आराम करो। और हमको लगता है कि यार 15 दिन से हमने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं खाया। अगर हम लिक्विड डाइट पे आ गए तो हमको लगता है कि यार कुछ खाया ही नहीं। तो रोगी व्यक्ति को लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये उसके 2 वीक उसके 70-80 साल की ज़िंदगी में कितने हैं। अगर वो इन 2 वीक में उसने कंट्रोल कर लिया तो बाकी की पूरी ज़िंदगी मौज मार सकता है। तो 2-3 वीक क्या है उसके लिए, 70-80 साल की ज़िंदगी में क्या है, जस्ट ऊँट के मुंह में जैसे जीरा होता है, ऐसे है उसके। तो ऐसे ही ये अगर हम अपने 70-80 साल इस मनुष्य जीवन में, जो हमारे 70-80 साल हैं, इनको अगर कंपेयर करें अनादि अनंत काल से, तो क्या है ये, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। अगर इस मनुष्य जीवन में हमने कंट्रोल कर लिया तो हम अनादि अनंत काल तक मौज मार सकते हैं। जैसे वो रोगी 2 वीक तक अगर उसने कंट्रोल कर लिया, 2 वीक तक वो लिक्विड डाइट पे आ गया, तो वो अपनी पूरी जिंदगी मजे से खा सकता है। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर है। अगर ये मनुष्य शरीर में अगर हमने 70-80 साल तक कंट्रोल कर लिया तो हम अनादि अनंत काल तक मौज मार सकते हैं। लेकिन जैसे एक रोगी व्यक्ति होता है, उसको बहुत खाने की इच्छा होती है, ऐसे ही भोगी व्यक्ति होता है, उसको बहुत ही इंद्रिया का भोग करने की इच्छा होती है। तो इस संसार में अगर हमको अपनी नैया पार करनी है तो हमको अपने मन और इंद्रिय पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये मन और इंद्रियों पे नियंत्रण कंट्रोल कैसा है, जैसे बोट होती है, मोटर बोट होती है, एक बोट होती है, उसमें अगर मोटर है तो वो फुल स्पीड इधर उधर जाएगी। लेकिन अगर उस मोटर में अगर कंट्रोल है तो वो अच्छे से आराम से जाएगी, आराम से जाएगी। अगर मोटर पे कंट्रोल नहीं है तो वो डूब ही जाएगी, इधर उधर भागेगी और डूब जाएगी। ऐसे ही ये हमारा मनुष्य शरीर है। तो ये मन और इंद्रिय पर जो कंट्रोल है, ये वैसे ही है जैसे बोट में मोटर पे कंट्रोल होता है। अगर हमने मनुष्य जीवन मिला है और इसके ऊपर मन और इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है, तो मनुष्य देह लेके क्या फ़ायदा। जैसे बोट है, उसमें अगर मोटर पे कंट्रोल नहीं है तो बोट का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही मनुष्य देह है, इसमें अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो मनुष्य देह लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि शक्नोति एव यशोरु प्राक शरीर विमोक्षणात्। अगर शरीर छोड़ने से पहले कोई इन 6 वेगों पर, ये जो वेग हैं, इनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है तो ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। और शील रूप गोस्वामी इनसे और आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं, शील रूप गोस्वामी कहते हैं, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वम अपीमाम पृथ्वी से शिष्यात्, कि वो जगत गुरु बन सकता है। जो इन 6 प्रकार के वेग पे कंट्रोल कर लेता है वो जगत गुरु बन सकता है। तो कौन है जगत गुरु? जो इन 6 प्रकार के वेग पे जो कंट्रोल कर सकता, जो इसका ऊपर दमन कर सकता है, वो है जगत गुरु। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमको ऐसे ही जगत गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का
प्रयास करने का मौका, हम उसके प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जगत गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत, जो अपने गुरु के आज्ञा से 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और उनके पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ 40 रुपये हैं, वो भी डॉलर में कन्वर्ट नहीं है। अमेरिका जाके दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है ये उनको पता नहीं। वहाँ पे जाके अपने गुरु के आदेश से कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया और कृष्ण भावना अमृत संघ का स्थापना की। हिप्पियों को उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया, उनका प्रचार किया और उन हिप्पियों को भारत में लेके आए और फिर भारत में आके कृष्ण भावना अमृत संघ का जो है प्रचार और प्रसार किया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आता है कि अगर पूरे विश्व में अगर कोई आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण कर रहा है तो कौन सी संस्था है, वो यही संस्था है। बीबीटी के माध्यम से, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के माध्यम से ये पूरे विश्व में इतने जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका वितरण कर रहे हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।